जितना भी पोर्शन आज होगा शॉर्ट नोट्स उसका प्रिपेयर कर लीजिएगा, उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन आएगा, ठीक है। बेसिक एक्टिविटीज का डेफिनेशन आएगा, तो ऐसे जो भी टर्म्स आज के क्लास में डिस्कस होता है उसका नोट्स जरूर से बना लीजिएगा, ठीक है। सो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्टरी चैप्टर। अब देखें इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले तो ये जान लेंगे हम किस सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स किस चीज के बारे में क्या सीखते हैं हम इसमें। दूसरा ये कि इकोनॉमिक्स का जो स्टडी है वो कैसे कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन इन सब से रिलेटेड है, इन सब से जुड़ा हुआ है। फिर हम ये जान पाएंगे कि क्यों स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज हेल्प करता है कंजम्पशन को डिस्क्राइब करने में, प्रोडक्शन को डिस्क्राइब करने में, या डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब करने में। और फाइनली हम लोग सीखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स के कुछ यूजेस के बारे में, वो यूजेस जो कहाँ होना है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, यानी स्टैटिस्टिक्स का इकोनॉमिक्स में क्या यूज है। ये इस चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो थोड़ा सा छोटा सा चैप्टर है इंट्रोडक्शन। तो क्वेश्चन से ही शुरू किया गया, वाई इकोनॉमिक्स, क्यों इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं, क्या रीजन है। पहले भी आप पढ़ चुके हो इकोनॉमिक्स स्कूल लेवल पे, इकोनॉमिक्स इंट्रोड्यूस हो जाता है पहले ही। कौन से क्लास से इंट्रोड्यूस हुआ, क्लास 9 से, है ना। तो पहले इंट्रोड्यूस हो चुका है, और जाहिर सी बात है कि वहां पे बहुत सारी चीजें बताई गई होंगी। जैसे इस सब्जेक्ट के बारे में अल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा है। यू माइट हैव बीन टोल्ड दिस सब्जेक्ट इज मेनली अराउंड व्हाट अल्फ्रेड मार्शल, जो कि एक मॉडर्न इकोनॉमिक्स के लीडिंग फाउंडर है, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। अल्फ्रेड मार्शल कौन है। कैसा क्वेश्चन बनाइए, ऑब्जेक्टिव, समझ रहे हो। तो जब हम पढ़ेंगे तो डेफिनेशंस तो ध्यान में रखेंगे ही, and if somewhere any objective question arises फट से याद रख लेंगे, ठीक है। तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फाउंडर हैं अल्फ्रेड मार्शल, वन ऑफ द फाउंडर्स, मतलब और भी हैं बट उसमें वन ऑफ द फाउंडर्स कौन है, अल्फ्रेड मार्शल। तो उनके एक स्टेटमेंट के इर्द गिर्द ही ये सब्जेक्ट घूमता है मोस्टली, ये बताया गया होगा। क्या है वो, क्या कहा था इन्होंने, इन्होंने कहा था स्टडी ऑफ ए मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। द स्टडी ऑफ मैन, देखो वहां पे रखा हुआ, द स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। तो कहते हैं कि जिंदगी के उतार चढ़ाव में जो हमारी ऑर्डिनरी लाइफ है उसमें ह्यूमन बीइंग्स का जो स्टडी है ना, दैट इज इकोनॉमिक्स। अब सवाल है कि ये तो सीधा से स्टेटमेंट, मतलब इंसान का स्टडी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ लाइफ में क्या मतलब है इसे, नहीं समझ आया। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। जब आप मार्केट जाते हैं कुछ खरीदते हैं, इसलिए खरीदते हैं ताकि अपनी जरूरत पूरा कर सके, या अपने फैमिली की जरूरत को पूरा कर सके, या हो सकता है कोई और आप पे डिपेंडेंट है, या कहीं आप शादी वगैरह में जा रहे हो, किसी को गिफ्ट वगैरह देना है। तो ये सारी जरूरत है, इस वजह से हम कुछ खरीदते हैं, है ना। तो जब हम कुछ खरीद रहे होते हैं तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में हम कौन है, वी आर ए कंज्यूमर। यानी व्हेन यू बाई अ गुड्स either for yourself or for your family or for any relative or friends, this is called what, then you are called consumer। आपको क्या बोला जाएगा, कंज्यूमर बोला जाएगा। जब आप बिजनेसमैन हैं, मतलब अभी बात करा गया कि आप कुछ नहीं करेंगे तो कुछ तो खरीदेंगे ना, खाना खरीदे, फूड, क्लोथ, शेल्टर, रोटी, कपड़ा, मकान, बेसिक चीजें ही तो खरीदोगे ना। उसके अलावा भी तो बहुत सारी चीजें हम खरीदते हैं, खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं। कुछ अपने लिए खरीदते हैं, कुछ फैमिली के लिए खरीदते हैं, और कुछ बाकी के लोगों के लिए खरीदते हैं जो भी हमसे जुड़े हुए। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी आर कंज्यूमर। सिर्फ खरीदते हैं नहीं, अगर हम खरीद रहे हैं तो सामने वाला कोई तो बेच भी रहा है ना,
सो व्हेन यू सेल गुड्स टू मेक अ प्रॉफिट फॉर योरसेल्फ, जब आप कुछ बेच रहे हो किस लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, तो आपको शॉपकीपर बोला जा सकता है, आपको सेलर बोला जा सकता है। जब आप गुड्स बना रहे हो, व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग गुड्स, चाहे आप एक फार्मर हो, एग्रीकल्चर कर रहे हो, या कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डाल रखा है आपने, या कोई सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हो, कोई ऑफिसेस डाला हुआ है सर्विस सेक्टर का, डॉक्टर हो, पोर्टर हो, टैक्सी ड्राइवर हो, ट्रांसपोर्टर हो, तब आपको क्या बोला जाएगा, प्रोड्यूसर। व्हेन यू आर इन ए जॉब, जब आप कहीं काम कर रहे हो, किसके लिए, जब हम जॉब पे होते हैं तो वी वर्क फॉर सम अदर पर्सन, तो क्या वहां पे आपको उसके लिए पेमेंट होता है ना, पेमेंट किया जाता है ना। आपको कोई और जॉब पे रखा हुआ है, यू मे बी एम्प्लॉयड बाय समबडी हु पेज यू वेजेस और सैलरीज, जिसके बदले में आपको मिल क्या रहा है, मजदूरी, सैलरीज, रेम्युनरेशन। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप क्या है, एम्प्लॉइज। व्हेन यू एम्प्लॉय समबडी गिविंग देम अ वेजेस, यू आर एन एम्प्लॉयर, या आपने किसी को काम पे रखा है, अब आप उसको सैलरी दे रहे हो, वेजेस दे रहे हो, देन यू आर एम्प्लॉय। इन ऑल दीज केसेस, इन ऑल दीज केसेस, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ था क्या? अच्छा। इन ऑल दीज केसेस, ऐसे सारे केसेस जो हमने अभी डिस्कस करा, यू विल बी कॉल्ड गेनफुली एम्प्लॉयड इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कर क्या रहे हो आप, एम्प्लॉयड हो, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो। और याद करो बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर क्या पढ़ा, व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दोज एक्टिविटीज दैट वी डू फॉर अर्निंग लाइवलीहुड, उसको हम कैसे एक्टिविटीज बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, है ना। तो जितने भी केसेस ऊपर में डिस्कस हुए, ये सब के सब में कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रहा है। यू आर कंज्यूमर, कंजम्पशन एक्टिविटीज हो रहा है। यू आर सेलर, सेलिंग एक्टिविटीज हो रहा है। यू आर मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर एक्टिव प्रोडक्शन एक्टिविटीज हो रहा है ना। यू आर इन ए जॉब, एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज हो रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस करे, क्या है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ लाइफ है हमारा। हर कोई कुछ ना कुछ, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कहीं काम कर रहा है, किसी का अपना बिजनेस है ना। और सब लोग एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं एवरीडे, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं। समटाइम्स वी आर कंज्यूमर, समटाइम्स वी आर प्रोड्यूसर्स, सेलर्स, है ना। तो देखें आगे, जब यहाँ पे बात आ गई कि इन सारे सिचुएशन में हम लोग क्या है, हम लोग गेनफुल्ली एम्प्लॉयड है, मतलब सिर्फ एम्प्लॉयड नहीं है, उस एम्प्लॉयमेंट से हमें कुछ ना कुछ हासिल भी हो रहा है। और हम कहाँ एम्प्लॉयड है, बेसिकली हम एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एम्प्लॉयड है। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में वैसे भी हम आगे आएंगे कि कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। तो यहाँ पर तो कुछ डिस्कस वैसे भी हो गया, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, है ना, एक्सचेंज, ये सब सब क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर वन दैट आर अंडरटेकन फॉर अ मॉनेटरी गेन। अब देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का डेफिनेशन आ गया। क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसको करा किस लिए जाता है, कुछ ना कुछ मॉनेटरी गेन हासिल करने के लिए, लाइवलीहुड अर्न करने के लिए। और यही वो बात वो इकोनॉमिक्स समझाना चाह रहा था कि ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। वी कैन नॉट गेट समथिंग फॉर नथिंग। ऐसा हो सकता है क्या कि हम कुछ से कुछ ना मिले हमें। If you ever heard the story of Aladdin and his magic lamp, you would agree that Aladdin was a lucky guy. Whenever and whatever he wanted, he just had to rub his magic lamp and a genie appeared to fulfill his wish. Famous story, अलादीन और उसका चिराग, है ना। सब चाहता है कि ऐसा चिराग मिल जाए, है ना। बचपन में जब ये सब सोए कैसा चिराग होता अपने पास, कितना बढ़िया होता, जो चाहते वो मिल जाता जेनी से। So when he wanted expensive gifts to bring to the king, when asking for his daughter's hand, he got them at the bat of an eyelid. जो चाहा मिला उसको। पूरा स्टोरी तो पता ही होगा आपको, देखा ही होगा। So in real life,
वी कैन नॉट बी एज लकी एज अलादीन, बट रियल लाइफ अलादीन तो है नहीं कि सबके पास वो चिराग हो और आप रब करो और मिल जाए। लेकिन विश तो वैसे ही है जो अलादीन का विश है, खूब सारा पैसा हो, नाम हो, शोहरत हो, जो चाहे वो मिले, जो चाहे वो पा सके। एवरीबडी वांट्स दैट, एवरीबडी वांट्स कि उनके पास अनलिमिटेड चीजें हो। एक विश पूरा हो रहा है, नया विश जनरेट हो जाए। एक जरूरत आपने पूरा करा, लग रहा अब ये लेंगे, अब वो लेंगे, आ रहा है ना। ये अनलिमिटेड विश इनसाइड एक हर एक इंसान के अंदर है। Though like him we have unlimited wants, we do not have a magic lamp. लेकिन क्या अलादीन के जैसा अपने पास चिराग है क्या कि अपने अनलिमिटेड वांट्स को हम पूरा कर लें? नॉट पॉसिबल। हमारी लाइफ कैसी है? हमें कुछ पॉकेट, अभी आप लोगों की लाइफ कुछ पॉकेट मनी मिलता होगा, अब इसी पॉकेट मनी से तुम खर्च करते होगे। अगर तुम्हारे पास ज्यादा पॉकेट मनी होता तो क्या करते? अनलिमिटेड पॉकेट मनी होता तो जो चाहते वो खरीदते। लेकिन ऐसा है नहीं, आपकी पॉकेट मनी क्या है? लिमिटेड है। तो फिर आपको चूज करना पड़ता है। क्या चूज करना पड़ता है? बहुत सारी चीजें चाहिए, अभी क्या चाहिए? व्हाट इज माई अर्जेंट वांट, वो लेंगे, है ना। सो दिस इज अ बेसिक टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। और यही बेसिक टीचिंग है इकोनॉमिक्स का, कि हमारे पास लिमिटेड लिमिटेड रिसोर्सेज है, लेकिन हमारा वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। तो हम इस लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को चेज कर रहे हैं, और फिर फुलफिल क्या कर रहे हैं? जो मेरा मोस्ट अर्जेंट नीड है ना, पहले उसको फुलफिल करो। इसको फुलफिल करेंगे, मोस्ट अर्जेंट नीड को। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज यहाँ पे दिया, कैन यू थिंक फॉर योर सेल्फ of some other examples where a person with a given income has to choose which things and in what quantities he or she can buy at the prices that are being charged, called the current price. यहाँ पे एक वर्ड बताया करंट प्राइस का मीनिंग। करंट प्राइस क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट प्राइस? जो जिस प्राइस पे आपको करंटली कोई चीज मिल रहा होगा वो क्या होगा उसका करंट प्राइस, है ना। तो सोचने के लिए बोला था, खुद सोचो। तुम्हारे पास एक सर्टेन, या तुम्हारे आस पास में तुम्हारे फादर का जो सर्टेन लिमिटेड इनकम है, क्या क्या खरीद रहे हो, क्या क्या लेके आए? तो हम सर्टेन स्टफ्स लेके आ रहे हैं, जरूरत की चीजें। क्या होगा अगर ये जो करंट प्राइस है, करंट प्राइस समझते हैं, वो प्राइस जो भी प्रिवेल कर रहा है मार्केट में, जिस प्राइस पे हमें चीजें मिल रही है, अगर ये प्राइस बढ़ जाए तो क्या होगा? बताओ क्या होगा? पहले जितनी चीज खरीद के ला रहे थे, अब उससे कम चीजें खरीद पाओगे, है ना। दिस विल बी दी, आया क्या बात हुआ क्या? फैन भी लेके आना उसमें, ठीक है। और फैन को थोड़ा सा कवर्ड कर लेना प्लास्टिक वगैरह से, ताकि भीगे नहीं, ठीक है। तो लिमिटेड इनकम से हम अनलिमिटेड चीजें चाह रहे हैं। देयर कम्स द डेफिनेशन ऑफ स्कार्सिटी। अब हमें वर्ड जानने को मिल रहा है क्या इकोनॉमिक्स में? क्या? स्कार्सिटी। एक्चुअली में स्कार्सिटी है नहीं, ये हम पढ़ने के लिए कह रहे हैं। बोलो क्यों? क्या हमारा लाइफ अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड लाइफ है क्या? नहीं ना। 50 60 70 मैक्स। और आजकल तो 20 25 में भी लोग टपक रहे हैं। हाँ, जिम करते करते कोई चला जा रहा है, रैकेट खेलते हुए चला जा रहा है, शादी में डांस करते हुए टपक जा रहा है। हाँ, कोविड के बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ, समथिंग मिस्टीरियस इज हैपनिंग, ठीक है। और ये गवर्नमेंट जानता है कि एक्चुअली में चल क्या रहा है, उनको तो पता होता है ना। अब कोविड हुआ, वैक्सीन का इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है, क्या है नहीं है, या फिर वाकई में ये लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, नोबडी नोज एक्सेप्ट द गवर्नमेंट। उनको पता है, और गवर्नमेंट के ऊपर का गवर्नमेंट, द गॉड, उनको पता है। तो लाइफ मेरा क्या है? लिमिटेड है ना। तो लिमिटेड लाइफ में अनलिमिटेड चीज मिल सकती है क्या? अनलिमिटेड लाइफ रहेगा तो अनलिमिटेड चीजें।
लिमिटेड लाइफ के लिए तो लिमिटेड चीजें ही मिलनी चाहिए भाई, तुमको 23 साल जीना है इतना ही बहुत है कि नहीं? लेकिन अपने अंदर विश है अनलिमिटेड, हम चाहते हैं अनलिमिटेड चीजें हासिल कर। वेयर इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होता है, तो व्हाट इज द रीजन गिवन हियर? स्कार्सिटी। तुम्हारे पास अनलिमिटेड पैसा हो, जिन हो, जो चाहोगे मांग लो, कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई इज देयर एनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम? नहीं। लेकिन जैसे ही तुम्हारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हो गया, लिमिटेड पॉकेट मनी है, सुबह में 100 रुपए ही मिलता है डेली, 100 रुपए मिल जाता है, पता नहीं हमको कितना मिलता है, 50, 10, 20, कितना मिलता है पॉकेट में? कुछ तो मिलता होगा, 10, 20, 50, 100, या हो सकता है 2 दिन 3 दिन पे मिले। वट एवर पॉकेट मनी यू आर गिवन, अब उस पॉकेट मनी से अब तुमको भूख ही लगाना, तो तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है? लिमिटेड है। अब मान लो सपोज करो 50 रुपीज है तुम्हारे पास, ठीक है। अब वो 50 रुपीज है, अब तुम्हारा बिरयानी खाने का मन है, द प्राइस इज 110 रुपीज, खा पाओगे क्या? नहीं। तो फिर चूज करना पड़ेगा, सेकंड ऑप्शन कौन है, थर्ड ऑप्शन कौन है कि नहीं? तो पॉइंट इज स्कार्सिटी, ये सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम का रूट कॉज है। पता चला रूट कॉज क्या है? स्कार्सिटी। अगर कोई स्कार्सिटी ना होता तो कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी ना होता। रिसोर्सेज अगर लिमिटेड नहीं होते, अनलिमिटेड होते, तो कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता क्या? एक नहीं करोड़ों अर्थ होते, तो इंसान जंप करके यहां से वहां ट्रैवल करता रहता। हर एक चीजें होती सब पे, खाने पीने की, रहने की, हर एक चीज। तो अगर स्कार्सिटी ना होता, इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होता, तो तुम इकोनॉमिक्स स्टडी भी नहीं करते। मतलब हम स्कार्सिटी की वजह से, रिसोर्सेज के लिमिटेड होने की वजह से, वांट्स के अनलिमिटेड होने की वजह से जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होता है, इस वजह से हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स। क्लियर है? डेली लाइफ में हम हमेशा हर जगह स्कार्सिटी देखते हैं। ट्रेन का टिकट बुक करने जाओ, मिल ही नहीं रहा, खुद से तो बुक करना इम्पॉसिबल ही समझो, अगर अर्जेंट टिकट चाहिए तो क्या कर रहे हैं, एजेंट को पकड़ो, कहीं से मिल जाए। So the long queues at the railway booking counters, crowded buses, trains, shortage of essential commodities, the rush to get a ticket to watch a new film, ये सब का सब मैनिफेस्टेशन है किस चीज का? स्कार्सिटी का। ये सब क्या शो कर रहा है? इधर शो कर रहा है स्कार्सिटी। We face scarcity because the things that satisfy our wants are limited. हम scarcity क्यों फेस, क्यों क्यों scarcity अराइज हो रहा है? बिकॉज जो चीज है, जो रिसोर्सेज है ना हमारे पास, वो क्या है? लिमिटेड है। क्या लिमिटेड है? क्या लिमिटेड है? रिसोर्सेज लिमिटेड। रिसोर्सेज आर लिमिटेड। वो रिसोर्सेज जिससे हम अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे वो लिमिटेड है। और भी एग्जांपल आप सोच सकते हो, इतना सारा एग्जांपल ऊपर में दिया स्कार्सिटी का, तुम्हारे माइंड में भी स्कार्सिटी का कुछ एग्जांपल आएगा, है कि नहीं? सोचोगे आपको एग्जांपल मिलने लग जाएगा स्कार्सिटी का। सो द रिसोर्सेज विच द प्रोड्यूसर्स हैव आर लिमिटेड एंड आल्सो हैव अल्टरनेटिव यूजर। अब आते हैं प्रोड्यूसर पे, कंज्यूमर पे ऊपर बात हुई, मूवी देखना है, खाना है, घूमना है, टहलना है, कुछ भी करना है, हियर यू आर अ कंज्यूमर। यहाँ पर भी स्कार्सिटी फेस कर रहा है बिकॉज तुम्हारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब प्रोड्यूसर के पास क्या लिमिटेशन है भाई? जो गुड्स बना के बेच रहा है उसके पास भी लिमिटेशन है। अब एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है, उसको बहुत सारे फर्नीचर्स बनाने हैं, है ना? उसके पास पैसा लिमिटेड है, कैपिटल लिमिटेड है। अब उसको चूज करना पड़ रहा है कि कितने उसको अलमीरा बनवाने हैं, कितने टेबल बनने चाहिए, कितने चेयर्स होने चाहिए उसके पास स्टॉक में, डिसाइड करना पड़ रहा है उनको। वो भी चाहता है कि मेरे पास अनलिमिटेड पूंजी होता, कस्टमर जो मांगता हम देते, कितना मुनाफा होता उसको। बट पॉसिबल है क्या? नहीं। सो द रिसोर्सेज विच द प्रोड्यूसर्स हैव आर लिमिटेड। और सिर्फ लिमिटेड नहीं है, उन रिसोर्सेज का एक से ज्यादा यूज है। अगर एक प्रोड्यूसर्स के पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है तो उसके पास मल्टीपल ऑप्शन, फैक्ट्री डालें, मैरिज हॉल डालें, स्कूल्स डालें, यूनिवर्सिटीज कंस्ट्रक्ट कर लें, बहुत हॉस्पिटल्स डाल दें, क्या डालें, बहुत सारे ऑप्शन है ना। तो एक रिसोर्सेज का मल्टीपल यूज होता है। एग्जाम्पल लीजिए, यहाँ पे फूड का एग्जाम्पल लिया, जो खाना आप खाते हो घर में हर दिन, इट सेटिस्फाइज योर वांट ऑफ नरिशमेंट। क्या जरूरत पूरा हो रहा है? नरिशमेंट। फार्मर्स एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर रेज क्रॉप दैट प्रोड्यूसेस योर फूड। और ये खाना, अनाज आ कहां से रहा है? कैसे आया? किसान ने अनाज उगाया,
At any point of time, the resources in agriculture like land, labor, water, fertilizers are given. All these resources have alternative uses. जितना भी यहाँ पे, चाहे लैंड के एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल दिया ना आपको कि लैंड पे क्या क्या कर सकते हैं, सिर्फ खेती कर सकते हो क्या, फैक्ट्री नहीं डाल सकते, या और कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं कर सकते, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं डाल सकते, क्या नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं लैंड। मजदूर जो है, लेबर जो है, उसके पास भी बहुत सारे ऑप्शन है, खेत में भी काम कर सकता है, फैक्ट्री में भी काम कर सकता है, मैकेनिक भी बन सकता है, बहुत सारे वर्क कर सकता है वो। तुम्हारे पास जो पूंजी है अलग अलग जगह पे लगा सकते हो, है कि नहीं। जो फर्टिलाइजर उसमें इस्तेमाल हो रहा है, तो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल क्या सिर्फ वहीं पे हो रहा है, देयर आर अदर इंडस्ट्रीज जहां पे फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है। तो ये जितने भी रिसोर्सेज का डिस्क्रिप्शन आया यहाँ पे, ये इसका अल्टरनेटिव यूज में, मतलब कि रिसोर्सेज के बारे में दो बात आई, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्स एक तो लिमिटेड है, और लिमिटेड रिसोर्सेज इसका मतलब क्या है, रिसोर्सेज स्कार्सिटी है। अच्छा, स्कार्सिटी का मीनिंग क्या है, स्कार्सिटी कैसे डिफाइन करें। स्कार्सिटी रेफर्स टू दी शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग, और ये कब क्रिएट होता है, व्हेन डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज हायर कंपेयर टू इट्स सप्लाई। व्हेन डिमांड फॉर एनीथिंग इज हायर देन इट्स सप्लाई, क्या हो गया, स्कार्सिटी हो गई। इसके अपोजिट में भी एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड अबंडेंस। कम चाहिए बट अवेलेबल ज्यादा है, ये भी होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, एक ही एग्जांपल, इसको स्कार्सिटी के फॉर्म में भी स्टडी कर सकते हैं और उसको अबंडेंस के फॉर्म में भी स्टडी कर सकते हैं। सनलाइट ड्यूरिंग द समर स्कार्स है कि अबंडेंस है, और ड्यूरिंग द विंटर स्कार्सिटी है कि नहीं। तो स्कार्सिटी और अबंडेंस ये डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। स्कार्सिटी में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, और अबंडेंस में डिमांड कम, सप्लाई ज्यादा है। क्लियर है। तो जितने भी रिसोर्सेज पर बात हुई, उसका प्रोडक्शन आप सिर्फ फूड क्रॉप्स उगाने के लिए नहीं, बल्कि नॉन फूड क्रॉप जैसे रबर, कॉटन, जूट, ये सब बनाने के लिए भी कर सकते हैं, ये सब उगाने के लिए। मतलब अनाज भी वही किसान उगा सकता है, और उसी रिसोर्सेज से रबर, कॉटन, जूट, इन सब सारी चीजों को इस्तेमाल प्रोड्यूस किया जा सकता है, जिसका यूज कहाँ होगा, लोग नहीं खाएंगे, फैक्ट्री में यूज होगा। 10 अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज गिव राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अगर आपको पता हो जाए कि कोई चीज है, उसका एक ही इस्तेमाल है, सुई धागा एक ही इस्तेमाल है, क्या करो, कपड़े ही सियो, कोई प्रॉब्लम है क्या वहां पे, कोई प्रॉब्लम राइज नहीं होगा। लेकिन जब रिसोर्सेज का एक से ज्यादा यूज हो, तब प्रॉब्लम राइज होती है कि क्या करें इससे, क्या करना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। तो रिसोर्सेज का एक से ज्यादा यूज होना प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को जन्म देता। रिसोर्सेज लिमिटेड है, इस वजह से भी तो प्रॉब्लम है ही है, लेकिन रिसोर्सेज का एक से ज्यादा यूज है, इस वजह से ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम। तुम्हारे पास कोई रिसोर्सेज हो, तुमको एक ही काम करना है उससे, तो कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। आपको पता है, यू नो व्हाट यू आर गोइंग टू डू। सो अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज की वजह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होता है, जिसकी वजह से हम अलग अलग कमोडिटीज चुनते हैं, अलग अलग कमोडिटीज को प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे एक और एक्टिविटीज दिया, अपने वांट्स को पहचानो, कौन कौन सा वांट फुलफिल करना चाहते हो, कितने वांट्स तुम्हारे अभी तक अनफुलफिल्ड हैं, और तुम उस वांट को क्यों अनफुलफिल नहीं कर पाए। लिस्ट डाउन दैट। ये सब क्या बताएगा, ये सब बताएगा स्कार्सिटी दैट यू हैव। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कार्सिटी दैट यू फेस इन योर डेली लाइफ। डेली क्या स्कार्सिटी फेस करते हो, किस चीज की कमी फील होती है, और वो क्यों फील होती है, क्यों है वो कमी, आइडेंटिफाई दैट। इज दैट क्लियर। तो हम लोगों ने आज के लेक्चर में क्या क्या डिस्कस करा, छोटा सा लेक्चर। सबसे पहले तो हम लोगों ने इकोनॉमिक्स क्या है इसका एक डेफिनेशन देखा, जो किसने दिया है, अल्फ्रेड मार्शल ने। क्या बताया अल्फ्रेड मार्शल ने, स्टडी ऑफ ए मैन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ लाइफ, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। जिंदगी के बिजनेस में जो भी चीजें होती है ना, सब इकोनॉमिक्स। और उसको फिर एक्सप्लेन करा कि कुछ खरीदते हो कंज्यूमर हो, कुछ बेचते हो सेलर हो, कुछ बनाते हो प्रोड्यूसर हो, है ना, कहीं काम करते हो एम्प्लॉय हो, किसी को काम पे रखते हो एम्प्लॉयर हो।
इन सारे एग्जाम्पल्स में कुछ ना कुछ तुम्हें हासिल हो रहा है ना। तो जब भी हम कोई भी काम ऐसा करें जिसमें हम कुछ इकोनॉमिकली गेन करें, तो दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और एक डेफिनेशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दोज एक्टिविटीज दैट वी डू टू अर्न अ लिविंग आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वैसे एक्टिविटीज को बोल रहे हैं जो आगे यहाँ पे 2 लाइन का डेफिनेशन, दैट आर अंडरटेकन, जो किस वजह से किया जाता है, मॉनेटरी गेन के लिए करा जाता है। क्लियर है। और इतने सारे एग्जाम्पल से अल्फ्रेड मार्शल यही बताना चाहते हैं, कुछ कर रहे हो, यू आर इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, मतलब क्या ये इकोनॉमिक्स है। फिर स्टार्ट करा कि हमें नथिंग से कुछ नहीं, यानी कुछ नहीं से कुछ नहीं, कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं से कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं है। वी कैन नॉट गेट समथिंग फॉर नथिंग। कुछ ना दे करके हमको कुछ मिल जाए, मिल सकता है क्या ऐसा? हाँ, तो बोलो सर गिफ्ट तो मिलता ही है, तो पार्टी ऑर्गेनाइज करते हो भाई, तब ना मिलता है। ऐसे ही मिल जाता है क्या कि वो ऐसे ही बैठे हुए और ला के कोई गिफ्ट दे दिया? देयर आर सर्टेन रीजंस फॉर दैट, है ना। फिर अलादीन का चिराग, उसमें तो सिर्फ सीधी सी बात समझाई गई कि अगर लाइफ ऐसा होता तो क्या ही बात होता, कि जो चाहते वो मिल जाता, लेकिन ऐसा है नहीं। एक्चुअल रियल लाइफ क्या है कि आपको हमेशा चूज करना पड़ रहा है, स्कार्सिटी है। वी आर फेसिंग स्कार्सिटी। हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो कम है, हमें चाहिए ज्यादा, है ना। और यही नहीं, जो रिसोर्सेज है उसका एक से ज्यादा यूज भी है, ये भी एक बड़ा बड़ा चैलेंज है। इन 2 वजह से हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होता है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होता है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज से, और रिसोर्सेज के अनलिमिटेड अल्टरनेटिव यूजेज होने के लिए। ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, एक तरफ आ गया ह्यूमन वांट्स, और एक तरफ आ गया रिसोर्सेज। अगर हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समराइज करें तो आपको ये जानने को मिलेगा दैट कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो 2 वजह से आता है। एक है ह्यूमन वांट्स, और दूसरा है रिसोर्सेस, है ना। अब ह्यूमन वांट्स के साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या है ये? लिमिटेड लाइफ में हम अनलिमिटेड चीजें चाह रहे हैं, एक बड़ा प्रॉब्लम, है ना। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? वांट्स डिफर इन अर्जेंसी। सब वांट हमारे लिए अर्जेंट नहीं होते, कुछ तुरंत चाहिए, कुछ हम पोस्टपोन कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर तुम्हें किताबें चाहिए होंगी तो अभी चाहिए होगा, ठीक है। मोबाइल फोन पोस्टपोन कर सकते हो, ये अलग बात है कि आज के जनरेशन में उल्टा हो रहा है। नहीं, मोबाइल फोन तो टॉप क्लास का चाहिए, किताबें पोस्टपोन हो जाए। ठीक है, पहले के लोग अलग थे, जरूरत वाली चीजें पहले पूरा करते थे। और याद रखिएगा, अगर इसको क्या कहते हैं आपकी, अगर हम अभी स्ट्रगल्स, लाइफ में हर चीजें तो सबको मिलनी, स्ट्रगल, सॉरो, हैप्पीनेस, एवरीथिंग इज देयर इन एवरीबॉडीज लाइफ, चाहे अंबानी क्यों ना हो, दुनिया का सबसे बड़ा रईस बिल गेट्स हो, या एलन मस्क हो, या और कोई भी हो, किसी का भी तुम एग्जाम्पल उठा लो ना, तुम अगर ये सोच रहे हो कि इसकी लाइफ तो बहुत बढ़िया होगी, नहीं। वो सारा प्रॉब्लम जो एक गरीब फेस कर रहा है ना, वो भी फेस कर, दुख उसको भी होगा, प्रॉब्लम उसके सामने भी होगा, बट उसके सामने प्रॉब्लम डिफरेंट होगा। अब उसके सामने प्रॉब्लम क्या होगा, उसके सामने रोटी कपड़ा मकान के लिए टेंशन नहीं होगा। एक को टेंशन है कि आज खाना कैसे आएगा, और एक को प्रॉब्लम है कि मेरा नया प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट होगा, ये बिजनेस आइडिया मेरा टैकल क्यों नहीं हो रहा है, वो वहां परेशान है। सो लाइफ के जो इनटेंजिबल फीलिंग है ना, जो फीलिंग्स है ना लाइफ की, लाइफ में वो सबको वही मिलना है। सॉरो, हैप्पीनेस, चैलेंजेस, एवरीथिंग विल बी देयर, उसके लेवल्स अलग अलग हो। तो एक तो अनलिमिटेड वांट्स है, दूसरा हर वांट्स डिफर करता है अर्जेंसी में। कुछ वांट्स हमें तुरंत फुलफिल करने चाहिए, और कुछ वांट को हम पोस्टपोन कर सकते हैं, और ये पर्सनल चॉइस है। बात समझ में आ रहा है? दिस इज ए पर्सनल चॉइस। दूसरा, रिसोर्सेस के बारे में 2 चीजें। एक तो रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड है। रिसोर्सेस क्या है,
जिसको हम बोल रहे हैं स्कार्सिटी, रिसोर्सेज की स्कार्सिटी है। और दूसरा रिसोर्सेज का क्या है, अल्टरनेटिव यूजेज। इन दो वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ रहा है। इज दैट क्लियर? तो जितने छोटे छोटे पॉइंट्स इसमें इस टॉपिक को पढ़ने पे अराइज हुए उन सब के बारे में शॉर्ट नोट्स बना लें। और यही नहीं, आप लोगों को कोशिश ये करना चाहिए जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ो और जिस लैंग्वेज में हो, अगर तुम्हें वो लैंग्वेज नहीं आता है, फर्स्ट लर्न द लैंग्वेज, देन स्टडी दैट, फिर देखो मजा आएगा। गीता पढ़ने का मन है, संस्कृत सीख लो, तब पढ़ने में मजा आएगा। ऐसे पढ़ोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, क्या लिखा है नहीं लिखा है। नहीं, कुरान पढ़ने वाले कुरान पढ़ रहे हैं, जबरदस्ती पढ़ रहे हैं, लेकिन अरबी सीख ले तो उसको लगेगा कि कुछ बात लिखा है और इंटरेस्टिंग चीजें लिखी। सो जब हम लैंग्वेज पढ़ो, और लैंग्वेज को सही करने का तरीका क्या होता है, देखो सबसे सबसे बेसिक चीज, वर्ड्स का मीनिंग मालूम होना चाहिए। अगर वर्ड्स का सिर्फ मीनिंग मालूम है ना, ग्रामर नहीं भी है तुम्हारा ना, तब भी तुम समझ जाओगे क्या लिखा है। लैंग्वेज से ही ना ग्रामर निकलता है, ग्रामर से लैंग्वेज नहीं बना, लैंग्वेज से ग्रामर बना है। बात समझ आया? हम जो बोलते बोलते हैं ना, बोलचाल में इस्तेमाल कर, हम हिंदी बोल रहे हैं अभी, आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, यहीं से ग्रामर के रूल निकाले गए किसी ने दूसरे को समझाने के लिए, जिसको नहीं आता, जो नेटिव स्पीकर नहीं है। अब आया कोई इंग्लैंड से, बोला हमको हिंदी सीखना है, तो किसी बुद्धिमान ने, अच्छा इसको हिंदी कैसे सिखाएं, अच्छा इसको पहले साउंड सिखाते हैं, अल्फाबेट्स, अ अ, है ना, ग, ये सिखाते हैं, साउंड है ना वो। ये अलग बात है कि हमने सही सिखाया, और उसने हमको क्या सिखाया गया, ए बी सी, जबकि वो क्या है, अ ब, ए भी नहीं है। एप्पल है, एप्पल में क्या बोलते हैं, आ का साउंड निकला ना। बॉल में क्या बोलते हैं, बा, बी बोलते हो। तो साउंड से, तो साउंड से वर्ड्स बने हैं, और फिर उस वर्ड्स का दो तरह का वर्ड्स, एक मीनिंगफुल एक मीनिंगलेस। तो जो हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें मीनिंगलेस वर्ड तो यूज होगा नहीं, मीनिंगफुल वर्ड ही यूज होगा। उसका अगर हम मीनिंग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो याद करेंगे। एक दिन में अगर 10 10 10 10 मीनिंग भी तुम याद कर रहे हो ना, वर्ड मीनिंग, तो सोचो 365 दिन में 10 से मल्टीप्लाई करो, 3650 वर्ड यहाँ स्टोर हो जाए एक साल में। मतलब 10, हम तो बोल 10 बोला, 10 पे, हाँ 3650 भी कम नहीं है। एवरीडे यूजेज में बहुत ज्यादा वर्ड्स इस्तेमाल नहीं होते, और जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं उसके उसमें बहुत ज्यादा वर्ड्स यूज नहीं होते नए नए, वही घूम फिर के वही मोस्टली आता रहता है जो हम ऑलरेडी जानते हैं। तो इसलिए जब सब्जेक्ट पढ़ोगे घर पे, तो इस चीज का भी ख्याल रखना कि लैंग्वेज भी सीखते हो, ठीक है, इस इंटेंशन से कवर अप करना। चलिए इकोनॉमिक्स में